नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि हिमाचल दौरे पर हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सोलन में कांग्रेस की परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली में शामिल होने पहुंचे हैं सीएम भूपेश बघेल। सोलन में आम सभा को भी वो संबोधित करने वाले हैं। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी के साथ सीएम बघेल भी हिमाचल के सोलन में रैली को संबोधित करेंगे। देर शाम कर्नाटक के बेल्लारी के लिए वो रवाना हो जाएंगे। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दरअसल खबर यही है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोलन पहुंच चुके हैं और प्रियंका गांधी, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी उनके साथ हैं और जहां कांग्रेस के लिए एक बड़ी रैली, बड़ी जनसभा प्रियंका गांधी और भूपेश बघेल करने जा रहे हैं। सोलन में ये आम सभा होगी, जनता को संबोधित करेंगे भूपेश बघेल और प्रियंका गांधी। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी के साथ सीएम बघेल भी रैली को संबोधित करने वाले हैं। और सोलन में रैली को संबोधित करने के बाद देर शाम कर्नाटक के बेल्लारी के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम भूपेश बघेल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोलन पहुंचे हैं हिमाचल के। दरअसल हिमाचल में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले सियासी दल जोर शोर से तैयारियों में जनसभाओं में जुटे हैं। कांग्रेस की बड़ी जनसभा और रैली हिमाचल के सोलन में होने जा रही है और इस रैली में शामिल होने प्रियंका गांधी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोलन पहुंचे हैं। एक बड़ी पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देर शाम कर्नाटक के बेल्लारी के लिए रवाना हो जाएंगे। तस्वीरें हिमाचल के सोलन से हैं और यह एक जनसभा कांग्रेस करने जा रही है और प्रियंका गांधी के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस रैली में पहुंचे हैं, रैली को संबोधित करने के लिए। राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला और तमाम हिमाचल कांग्रेस के नेता इस वक्त साथ में मौजूद हैं। रणवीर सिंह संवाददाता न्यूज़ 18 सोलन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणवीर, बड़ी पब्लिक रैली है, ये एड्रेस करने जा रही हैं प्रियंका गांधी और भूपेश बघेल। क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं आगामी चुनाव के मद्देनजर? देखिए, यहाँ पर अभी अगर हम रैली स्थल की बात करें, रैली स्थल पूरी तरह से भर चुका है। जैसे कि आज ये जानकारी निकल कर आई है कि आज हिमाचल में जो चुनावों का ऐलान होगा। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है चुनाव आयोग की। हिमाचल और गुजरात के जो चुनाव है उनकी तारीखों का ऐलान हो सकता है। उसी को देखते हुए यहाँ हिमाचल में ये रैली रखी गई है। जैसे कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो मुख्य पर्यवेक्षक है हिमाचल कांग्रेस के, जो हिमाचल में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो एक परिवर्तन रैली जो है यहाँ पर कांग्रेस ने रखी है और यहाँ से प्रियंका गांधी वाड्रा जो है आज चुनावी शंखनाद करेगी। तो यहाँ पर रैली से जो तस्वीरें निकल कर आ रही है वो ये बता रही है कि कांग्रेस जो एकजुटता का जो संदेश है वो पूरे प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं के बीच जो देना चाहती है वो दे भी रही है। और सभा स्थल पर जो उनके समर्थक मौजूद है, पार्टी के नेता मौजूद है, कार्यकर्ता मौजूद है, यहाँ पर जो भीड़ उमड़ी है वो भी एक नया जोश है यहाँ से भर रही है। तो कुल मिलाकर इस रैली का जो नाम कांग्रेस ने दिया है वो परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली है। और यहाँ से आज जो चुनावी शंखनाद प्रियंका गांधी वाड्रा करेंगी, भूपेश बघेल यहाँ से जो मुख्य पर्यवेक्षक है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आज जो संदेश कांग्रेस देना चाहती है, जिस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस की स्थिति है, उसको देखते हुए ये चुनाव कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है। इसको इस तरह भी समझा जा सकता है ललित कि एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस करी है, दूसरी तरफ यहाँ हिमाचल में चुनाव है। यहाँ हिमाचल में एक जो है 1990 के बाद से 85 के बाद से परंपरा है कि हर 5 साल के बाद में सरकार बदलती है। तो एक बड़ा मौका कांग्रेस के पास है। अगर यहाँ से कांग्रेस सरकार बनाती है और दूसरी बिल्कुल बड़ी बात आपने कही, हर 5 साल में सरकार
हिमाचल में बदल जाती है। लंबे समय से ट्रेंड चला आ रहा और इस लिहाज से कांग्रेस के सामने एक बड़ा मौका भी है हिमाचल में। बहुत शुक्रिया रणवीर आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और अब खबर धमतरी से। बड़ी खबर है, जहां नगर निगम की सामान्य सभा में हंगामा हुआ है। विपक्षी पार्षदों ने पोस्टर लहराए हैं, सड़क, पानी और सफाई का मुद्दा उठाया है। सभापति की आसंदी के सामने जमकर नारेबाजी भी की गई है। विकास के लिए शुरू हुई चर्चा हंगामे की वजह बन गई। सामान्य सभा से विपक्ष ने वॉकआउट भी कर दिया और निगम के सामने धरने पर बैठ गए बीजेपी पार्षद। सभा में तय एजेंडों पर चर्चा नहीं करने का आरोप लगाया है बीजेपी पार्षदों ने। निगम के सामने विपक्षी पार्षद इस वक्त नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। हंगामे के बाद बीजेपी के सभी पार्षदों को निलंबित भी कर दिया गया। सभापति ने 10 मिनट के लिए इन्हें निलंबित किया। सिर्फ एक एजेंडा ही इस पूरे चर्चा के दौरान पास हो सका। हंगामे के कारण समय से पहले सामान्य सभा की बैठक खत्म करनी पड़ी। रेलवे के विस्थापित भी निगम ऑफिस में घुसाए थे और सामान्य सभा के बीच विस्थापित पहुंच गए थे। ऐसे में नायब तहसीलदार और पुलिस पहुंची और स्थिति काबू होने के बाद पुलिस बल सभा हॉल के पहुंचा और सभा हॉल के दरवाजे फिर बंद किए गए। तो धमतरी से तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। निगम की सभा में जमकर हंगामा हो गया। धमतरी से तस्वीरें हैं। नगर निगम की सामान्य सभा में विपक्षी पार्षदों ने जमकर हंगामा किया, बवाल काटा। और न्यूज 18 संवाददाता धमतरी से अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, बेहतर होता कि काम होता, लेकिन हंगामे की भेंट चढ़ गया ये आज का पूरा दिन या कामकाज। जी बिल्कुल, धमतरी नगर निगम है वो जो प्रदेश का सबसे पुराना निकाय। मैं आपको बता दूं 137 साल पुराना ये नगरीय निकाय है और ये पिछले 6 साल पहले 7 साल पहले ये निगम बना है। आज का थोड़ा सा सीन मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मेरे पीछे देखिए, पुलिस के जो आला अफसर हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। एडिशनल एसपी है, डीएसपी है और टीआई है। इसके अलावा एक बड़ा बल है यहाँ पर जो पुलिस को बुलाना पड़ा है। साथ ही साथ इधर मेरे दाईं तरफ देखिए कि काफ़ी संख्या में लोग, ये जो हंगामा इन्होंने मचाया था वो अभी भी यहाँ पर आसपास मौजूद हैं। और हमारे साथ धमतरी के महापौर और नेता प्रतिपक्ष दोनों मौजूद हैं। हम इनसे सीधे बात करेंगे। सबसे पहले जिन्होंने वॉकआउट किया और बाहर आरोप लगाते हुए सामान्य सभा छोड़ दी, उनसे पूछते हैं कि अगर क्या मामला कि आप लोग बाहर आ गए। हमने माननीय सभापति महोदय के पटल पर कलेक्टर महोदय की जांच की एक कॉपी रखी और जिस तरीके से भवन अनुज्ञा के सभापति जवाब देने में हिला हवाला कर रहे थे, उल्टी सीधी बातें कर रहे थे और यहाँ तक कि सदन की गरिमा के विरुद्ध में बात कर रहे थे और हमारे जो प्रश्न को जिसको हमने सभापति महोदय के पटल पर रखा, वो सभापति महोदय भवन अनुज्ञा के ये बोलते हैं कि उसको फ्रेम करवा कर रख लीजिए, हमारे हिसाब से निगम चलेगा। ऐसे इस तरीके से जवाब सदन में अगर दिया गया तो वहाँ बैठने का औचित्य ही खत्म हो जाता है। लेकिन बैठेंगे नहीं, चर्चा नहीं करेंगे तो विकास की गति विधिवत रूप से आगे कैसे बढ़ेगी, ये भी आपसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि सदन में 1 घंटे की गरिमा रहती है। 1 घंटे का समय था, उस समय करेक्ट 12 बजे था और हम उसको आधे घंटे से उसको लगातार उसको पूछ रहे थे कि जो हमने प्रश्न लगाए उसका उत्तर संतुष्टिपूर्ण दे दीजिए। वो लोग दे ही नहीं रहे थे। सारे सदन में उल्टी सीधी बातें हो रही थी। लेकिन नारेबाजी से फिर कैसे विकल्प निकले? हमने किसी प्रकार का नारेबाजी नहीं कहा। हमने कहा हमें उत्तर दीजिए। सदन पर वो माननीय सभापति के साथ गलत बात कर रहे थे, इनको फ्रेम करके लिखिए और सभापति महोदय ने उनको कुछ नहीं बोला। ये दुर्भाग्यजनक घटना है। इनके आरोप पर महापौर यहाँ पर खुद मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। आपने सारे आरोप सुने, उनके सवाल सुने, आपका क्या कहना है? आप सभी ने देखा है, पूरा शहर ने देखा है और हमारे प्रेस के साथियों ने देखा है। आज एक सामान्य सभा का मीटिंग हमारी शुरुआत हुई है और हम लोग सारे एमआईसी के सदस्य 60 क्वेश्चन लगा था, हम 60 सवालों के जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार थे और हम लोग जवाब देना चालू भी कर दिया था। लेकिन आप जब देखेंगे वहाँ सामान्य सभा की मीटिंग में तो भाजपा के पार्षद बात ही नहीं करते ना, ये तो खाली हल्ला करते हैं। भाई कोई शांति से कोई बात करे, हम उसका जवाब दे, तो ये तो ना तो बात करते हैं शांति से, ना सुनते हैं। हम इतना इनको प्रयास किए कि आप शांति से बात करिए, हम पूरे सारे सवालों का जवाब देंगे, लेकिन ये ठीक बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक। तो हंगामा अभी भी चल रहा है और अभी भी कह सकते हैं कि जो विपक्षी पार्षद हैं प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। कोरिया की धरती एक बार फिर हिली है और एक बार फिर यहां भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग दहशत में हैं। भूकंप के लगातार आ रहे इन झटकों पर जानकार क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं।
फिर हिली धरती, कांप उठा कोरिया। भूकंप से दहशत, बड़े खतरे की आहट। तारीख 14 अक्टूबर 2022, समय सुबह 5:28:23। कोरिया अभी नींद से जाग ही रहा था कि धरती हिलने लगी। लोग दहशत में आ गए। इन झटकों से कहीं घर गिर गया। लोगों को लगा कि खदान में ब्लास्टिंग के कारण घर गिरा। गुस्साए ग्रामीणों ने SCCL कटघोड़ी का घेराव कर दिया। खदान में तालाबंदी कर लोग नारेबाजी करने लगे, लेकिन माजरा और ही कुछ था। कोरिया की धरती भूकंप से हिली थी। बैकुंठपुर के राक्या और दुधनिया कलाम इलाके में भूकंप के झटके आए थे। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक 4.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था। भूकंप का केंद्र धरती की सतह से करीब 10 किलोमीटर गहराई में था। अभी फिलहाल जो सूचना मिली है उसके हिसाब से 4.8 मैग्नीट्यूड के भूकंप है। कोरिया के बैकुंठपुर से ये जो जगह है वो है राक्या और दुधनिया कलान करके जगह है, इसके बीच में है। वहाँ पर सेंटर है जिसकी गहराई है वो 10 किलोमीटर है। इसका ये जो आया है वो 5:28:23 पर आया है और ये जो तीव्रता है वो 4.8 रिएक्टर स्केल में है। तीसरी चीज़ ये है कि इसकी यदि हम लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड देखें तो ये 23.23 लेटीट्यूड है और लॉन्गिट्यूड है 82.58 डिग्री। प्रदेश में कई बार भूकंप के झटके आए हैं, खासकर सरगुजा संभाग में। कोरिया और अंबिकापुर में 4 महीने के भीतर 4 भूकंप के झटके आ चुके हैं। इस साल पहला भूकंप का झटका 11 जुलाई को आया। इसके बाद 29 जुलाई, 4 अगस्त को भी धरती कांपी। ऐसे में एक बार फिर भूकंप आने से जिले के लोग डरे हुए हैं। जो पब्लिक पे दहशत बनी हुई है वो कैसे इनको करे कि मतलब ये लोग ठीक ठाक मतलब सुरक्षित रह सके। किस कारण सारा इसको कुछ शासन को मतलब इसका जांच करना चाहिए कि क्यों भूकंप बार बार यहाँ आता है। लेकिन कोरिया में भूकंप के झटके क्यों आ रहे हैं? बताया जा रहा है कि ये क्षेत्र सिस्मिक तौर पर येलो जोन में आता है। ऐसे में यहाँ भूकंप की संभावना बनी रहती है। हालांकि जानकार बता रहे हैं कि भूकंप के इन झटकों से ज्यादा नुकसान की आशंका नहीं है, लेकिन कच्चे मकान गिर सकते हैं। एपिसेंटर से 30 से 40 किलोमीटर के दायरे में नुकसान की संभावना बनी रहती है। जो जगह है वहाँ पर हुई है, ये कोरिया जो क्षेत्र है मुख्य रूप से देखा जाए तो कोयला खदान वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर दूसरी चीज़ है कि ये है सिस्मिक दृष्टि से ये येलो जोन में है, यानी कि यहाँ पर कभी भी भूकंप है वो आने की संभावना बनती है। कोरिया में आ रहे भूकंप के झटके हल्के हैं, लेकिन जानकार बता रहे हैं कि लगातार इस तरह के भूकंप आते रहे तो बड़े भूकंप भी आ सकते हैं। भूगर्भ शास्त्री अनिल सिन्हा बता रहे हैं कि भूकंप का एपिसेंटर कोयला उत्खनन का क्षेत्र है। इसके अलावा इलाके में 2 बड़े जलाशय भी हैं। इनका कहना है कि ये बड़े जलाशय भूकंप का कारण हो सकते हैं। जिस क्षेत्र में ये भूकंप उत्पन्न हो रहे हैं वो एक तो कोयले के उत्पादन के क्षेत्र हैं, उत्खनन के क्षेत्र हैं, और दूसरा एक बड़ा मैंने ऑब्जर्व किया है कि 2 बड़े जलाशय हैं इन क्षेत्रों के बीच में। दोनों बड़े जलाशय में बहुत ज़्यादा पानी का जमाव है। उत्तर में भी एक बड़ा जलाशय है गेज जलाशय, और दक्षिण में भी जो है झुमका डैम है। हम जानते हैं कि बड़े जो जलाशय होते हैं, बड़े जो डैम होते हैं, वो भी भूकंप के बड़े कारण माने जाते हैं। भूकंप के इन झटकों से कोरिया के लोग दहशत में हैं। जैसा कि जानकार बता रहे हैं कि यहाँ लगातार भूकंप क्यों आ रहे हैं। कोयला खदान, जलाशय या फिर कोई और कारण है, इसकी पड़ताल जरूरी है। युगल तिवारी, न्यूज़ 18, रायपुर। तो कोरिया में लगातार भूकंप आ रहे हैं और आम जनता डरी है, सहमी हुई है। युगल तिवारी, न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं इस मामले पर और जानकारी के साथ। युगल, बताइएगा ऐसी स्थिति में अब क्या लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है, मशविरा दिया जा रहा है? चूंकि अगर रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता बढ़ती है, ज्यादा स्केल वाले भूकंप आते हैं, तो फिर बड़ा खामियाजा भी आम जनता को भुगतना पड़ सकता है। युगल,
ये बिल्कुल प्रसाद आप सही कह रहे हैं। जिस तरह से चिंताजनक बात यह है कि सरगुजा संभाग में ये चौथी भूकंप की झटका है। एक जो अगर हम कोरिया की बात करें तो लगातार 4 माह के भीतर 3 झटके आ चुके हैं और पूरे सरगुजा संभाग में ये चौथी बड़ी जो झटका है। और जिस तरह से वहां पर लगातार देखा जाए कि सरगुजा संभाग में 3 बड़े ऐसे जो जलाशय हैं, डैम हैं, ये भी एक बड़ा वजह माना जा सकता है। सभी को एहतियातन, चूंकि ये जो भूकंप के झटके हैं वो बताकर नहीं आते या फिर इसका कोई पूर्वानुमान नहीं होता है, तो इसलिए जो जनहानि है, धन हानि है, इसकी जो संभावना है वो ज्यादा बनी रहती है। और जिस तरह से आज जो 5:28 पर भूकंप के झटके आए, उसके बाद कई मकानों पर क्षति हुई है। नाराज लोगों ने एसीसीएल के गेट पर ताला लगा दिया, विरोध प्रदर्शन किया और ये समझ रहे थे कि ये भूकंप के जो झटके आए हैं वो ब्लास्टिंग की वजह से है, क्योंकि वहां पर माइंस एरिया है। और बड़ी बात यह है कि ये येलो जोन में आते हैं। अलग अलग जो जोन है उसमें डिवाइड है, तो कोरिया जो जिला है वो येलो जोन में आता है। तो यानी यह है कि भूकंप के झटके और भी आ सकते हैं। अब जरूरत इस बात की है कि लोगों को भी सतर्क रहना होगा। बिल्कुल सतर्क रहना होगा और साथ ही ऐसे अब अगर मकान बनाए जाएं तो ऐसे मकान निर्मित किए जाएं जो भूकंप रोधी हों या फिर भूकंप आने पर क्षति हो ना हो उन्हें। शुक्रिया आपका युगल। आगे बढ़ेंगे, दुर्ग से बड़ी खबर है। ऑयल कंपनी में भीषण आग लग गई। अज्ञात कारणों से बताया जा रहा है कि आग लगी है। भिलाई के हाथ खोज में ऑयल कंपनी है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची हुई है और आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र का ये मामला है। मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं और जानकारी के साथ। मिथिलेश, क्या अपडेट है आपके पास, क्या जानकारी है? कोई फंसा हुआ भी है क्या इस ऑयल कंपनी में या सभी लोग सुरक्षित निकाल लिए गए? क्या स्थिति, आग बुझाई जा सकी क्या अभी? चलिए मिथिलेश के पास हम दोबारा रुक करेंगे बात करने के लिए, जानकारी के लिए। लेकिन तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। ये तस्वीरें दरअसल दुर्ग से सामने आई हैं जहां ऑयल कंपनी में भीषण आग लग गई। अज्ञात कारणों से ये आग लगी और भिलाई के हाथ खोज में ये ऑयल कंपनी स्थित है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची हुई है। आग बुझाने की कोशिशें अभी भी जारी हैं। पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो ये तस्वीरें देखिए आप। ये ऑयल फैक्ट्री बताई जा रही है जिसमें ये भीषण आग लगी है। ऑयल कंपनी है और आग कैसे लगी यह भी साफ नहीं हो पाया, लेकिन कोशिशें जारी हैं ताकि इस आग को जल्द से जल्द काबू किया जा सके। क्योंकि ऑयल कंपनी है इसलिए कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। अभी तक ये जानकारी नहीं लग पाई है कि इस फैक्ट्री में, ऑयल कंपनी में लोग उस वक्त मौजूद थे जब ये आग लगी या नहीं, क्या स्थिति है और अभी क्या स्थिति है, ताजा हालात क्या है। कहीं इस फैक्ट्री में, ऑयल कंपनी में अभी लोग फंसे हुए तो नहीं है या फिर सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया, कारण भी सामने नहीं आ पाए। कैसे ये आग लगी है ऑयल कंपनी में। और बड़ी खबर अंबिकापुर से है जहां मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद एक्शन मोड में कलेक्टर शहर का निरीक्षण कर रहे हैं। खराब सड़कों का जायजा भी लिया है कलेक्टर ने। खस्ता हाल सड़कों को सुधारने के निर्देश भी दिए हैं और अधिकारियों को ये उन्होंने निर्देशित किया है। प्रतीक्षा बस स्टैंड का निरीक्षण किया। बस स्टैंड का वाटर एटीएम बंद था। पानी की समस्या को लेकर बस एजेंटों के कलेक्टर से शिकायत की है। लापरवाह अधिकारी कर्मचारियों को फटकार भी लगाई है। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ, निगम कमिश्नर, एसडीएम सहित तमाम अधिकारी मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर है अंबिकापुर से और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब एक्शन मोड में हैं अंबिकापुर के कलेक्टर शहर का निरीक्षण कर रहे हैं और खराब सड़कों का जायजा भी ले रहे हैं कलेक्टर। खस्ताहाल सड़कों को सुधारने के निर्देश भी दिए हैं कलेक्टर ने। इतना ही नहीं, प्रतीक्षा बस स्टैंड का निरीक्षण भी लिया है और बस स्टैंड का वाटर एटीएम दरअसल बंद था। पानी की समस्या को लेकर बस एजेंटों के कलेक्टर से शिकायत की गई है। लापरवाह अधिकारी कर्मचारियों को फटकार भी लगाई गई।